वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज रीट मुख्य परीक्षा एलडीसी सीएटी कोई भी एग्जाम है, हाईकोर्ट एलडीसी सब एग्जामों की दृष्टि से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, शाम 8 बजे की। और आज क्लास कक्षा 10 क्लास नंबर 9, ठीक है, क्लास यानी अध्याय नंबर 9 और इसमें टॉपिक है राजस्थानी भाषा और साहित्य। अब बार बार रोज सोचते हो हर एक एग्जाम में नया कोई ग्रंथ, नया कोई रचनाकार आ जाता है, वो आता कहां से है? आज आपको पता चल जाएगा कि जितने भी पूछे गए हैं लगभग इस 2022-21 में ग्रंथ, वो यहां से पूछे गए हैं। तो मुख्य इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो बनते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से, और ये सारे के सारे हमारे जो बाजार में ये पुस्तक आ रही है 10 दिसंबर के आसपास, उसमें आपको उपलब्ध होंगे। तो रामबाण साबित होगी ये क्लास, हमारी पुस्तक, और निरंतर आपका अध्ययन होगा। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। एक बार थोड़ा सा शेयर आप आपके सहपाठियों को जरूर कर दिया करें, क्योंकि शेयर करोगे, लाइक करोगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, विक्रम संवत 835 या 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? अभी ताजा ताजा आपने फर्स्ट ग्रेड में इस क्वेश्चन को देखा है कि नहीं देखा? ये देखो, शुरुआत चलते ही यहां से हो गया। विक्रम संवत 835 या 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में ग्रंथ है मरु भाषा। मरु भाषा अपने क्या कहते हैं, राजस्थान की भाषा सहित कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है? 18। सीधा सीधा पेपर में टपक गया, 18। किस वर्ष सर्वप्रथम जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया 1912 में। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीधे सीधे वापिस पुट होने हैं, चाहे रीट है, सीएटी है, हाईकोर्ट एलडीसी है, चाहे सेकंड ग्रेड है, कोई भी एग्जाम है, ये देख लो। राजस्थानी भाषा का उद्भव लगभग किस शताब्दी से माना जाता है, जिनका विकास 16वीं सदी तक स्वतंत्र भाषा में होने लगा? यानी उद्भव का जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, जिसका विकास लगभग 16वीं शताब्दी में हो चुका था? तो 11वीं और 12वीं जो शताब्दी का काल है वो उद्भव काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है, उनमें सर्वाधिक उचित मत माना जाता है। देखो, राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख है। एक हम सीधा ही पढ़ देते हैं ना कि राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा कहां से आई है? शोरसेनी अपभ्रंश। देखो, शोरसेनी, नागर अपभ्रंश और मरु गुर्जर अपभ्रंश सीधा पढ़ देते हैं अपने, क्योंकि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतक, प्राकृतक से फिर ये शोरसेनी अपभ्रंश टूट फूट के ये राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा आ गई। तो हम ज्यादातर पढ़ते हैं शोरसेनी अपभ्रंश, लेकिन आरबीएससी पुस्तक ये कहती है कि 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख है। कौन कौन सी? शोरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरु गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है, उनमें से सबसे अच्छा जो मत माना गया है अपनी राजस्थानी भाषा के उजागर होने का, वो है मरु गुर्जर अपभ्रंश की। गुर्जर यानी गुजरातरा, गुजरात, और मरु अपने वाली दोनों कॉमन होके और राजस्थानी भाषा का तो है। तो वैसे हम पढ़ते हैं शोरसेनी अपभ्रंश, लेकिन यहां ध्यान रखना जब तीनों में से एक को चुनना। डॉक्टर इब्राहिम गिरिसन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन को याद रखना है, उन्होंने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा है, कितने वर्गों में बांटा है? तो उन्होंने कितने वर्गों में बांटा है? 5। कितनी? 5 में ध्यान रखना। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी वैसे 2 ही भागों में वर्गीकरण होता है। जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने अपने 5 भाग बांटे, ठीक है, लेकिन वैसे देखें तो 2 ही भाग है, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाषा का साहित्य डिंगल और पूर्वी भाषा का साहित्य पिंगल हमने कहा। तो देखो, डॉक्टर इब्राहिम गिरिसन ने कितने? 5 में। अगला देखो, निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी राजस्थान में शामिल नहीं है? पश्चिमी राजस्थानी में, अब पश्चिमी में देखो, बागड़ी, मेवाड़ी, शेखावटी, अहिरवाटी नहीं है। अहिरवाटी राठी अलवर क्षेत्र वाली है ना, ये पूर्वी राजस्थान में आती है। अब ये मत सोचना मेवाड़ी ये तो दक्षिणी राजस्थान में है, शेखावटी ये तो इधर उत्तर की बागड़ी, आप सोचो ये पश्चिमी राजस्थान में शामिल है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी राजस्थान में शामिल नहीं है? अब पश्चिमी होगी तो पूर्वी, पूर्वी में देखो मेवाती तो श्योर आएगी। बागड़ी क्या आएगी? बागड़ी, अब बागड़ी पूर्वी में होगी तो यहां नहीं आएगी, ये गलत हो गया। ढूंढाड़ी है, अहिरवाटी है, ठीक है। ये कॉमन प्रश्न है, कॉमन प्रश्न हमारा गलत नहीं होना चाहिए पेपर में, सिंपल प्रश्न आ गया। देखो
कोई टफ प्रश्न आ जाता है जिसका हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, जिक्र नहीं करा है, वो प्रश्न आ जाए वो एक अलग बात है। अगर सिंपल हमारा प्रश्न गलत हो जाता है तो हमें बहुत नुकसान होता है। हम 12-12 15-15 घंटे पढ़ते हैं और वहां जाके एक थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ा सा मिस्टेक होने की वजह से हम गलती कर बैठते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, वो ज्यादा समझना परखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखो, थल्ली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? थल्ली व गोड़वाड़ी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये दोनों की दोनों किसकी बोलियां हैं? मारवाड़ी की। ठीक है, किसकी है? मारवाड़ी की उपबोली है। गोड़वाड़ी जो पाली नागौर वाला और ये जालोर वाला क्षेत्र है, थल्ली ये बीकानेर और हनुमानगढ़ बीकानेर वाला साइड है, तो यहाँ जो उपबोली है दोनों मारवाड़ी की है। वह बोली जिसमें 6 शब्द का प्रयोग है, इस शब्द का गुजराती प्रभाव को इंगित करता है। देखो जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है ना, जो ढूंढाड़ी बोली है, उसमें के करे छे, क्या करे के करे छे, ऐसे आता है ना 6 शब्द, करे के करे छे, वो शब्द का प्रयोग होता है। और ऐसा लगता है जैसे इस पे गुजराती का प्रभाव है, क्योंकि गुजराती भाषा भी इस प्रकार की होती है ना। तो ये ढूंढाड़ी। तोरावटी, राजावटी, नागरचौल किसकी उपबोली है? नाम से पता चल रहा है तोरावटी, राजावटी, क्योंकि उप आपको 2 चीजें याद रखनी है। उपबोलियां एक तो कहां याद, एक तो उप का मतलब, एक तो हम चित्रकला पढ़ते हैं, चित्रकला की उपशैलियां, एक बोलियों की उपबोली है, तो यहां दोनों चीजें। तो आपको तोरावटी का नाम पता लग गया, अभी शेखावटी वाला है। अब ये शेखावटी जो बोली है, ये क्षेत्र, इस पर ढूंढाड़ी भाषा का प्रभाव पड़ता है, ढूंढाड़ी बोली का। तो तोरावटी, राजावटी, नागरचौल ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। किस बोली में ढूंढाड़ी बोली की तरह 6 शब्द का प्रयोग होता है? इन ढूंढाड़ी बोली में के करे छे, उसी प्रकार ऐसी कौन सी बोली है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है कौन सी? तो वो है हाड़ौती। ठीक है, वैसे राजावाटी इनमें तो होता ही है बोली मुख्य रूप से, तो हाड़ौती पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। ढूंढाड़ी बोली में 6 शब्द आता है, इसका प्रभाव कुछ है हाड़ौती पर भी है। क्वेश्चन आपके सामने एकदम क्लियर। मेवाती बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है, इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो सीधी बात है, मेवाती मेवात हसन खा मेवाती, अलवर भरतपुर बम्ब नृत्य बम्ब रसिया नौटंकी। ठीक है ही है। इस पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इस पर किसका प्रभाव देता है? किस पे? मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का। किसका? ब्रज भाषा का प्रभाव देता है। वह बोली जो बांसवाड़ा डूंगरपुर में बोली जाती है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। सीधी सी बात, अभी बांसवाड़ा डूंगरपुर में बागड़ी, और बागड़ी पर पड़ता ही पड़ता है क्योंकि सीमा लगती है, उसी हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी किस बोली की उपबोली? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आता है, सीधा ही आ जाता है। रागड़ी निमाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। लेकिन रगड़ा लगाना और निमाड़ी दोनों मालवी की है। कौन लगाती है? रगड़ा लगाती है मालवी के निमाड़ी। ठीक है, रगड़ा लगाती है निमाड़ी के मालवी। राजस्थान की बोली जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है पेपर में, आपने देखा होगा कि राजस्थान की ऐसी बोली जिसका प्रभाव दूसरे राज्य में भी है, तो वो कौन सी होगी? मालवी होगी। मालवी का प्रभाव, जैसे हम पढ़ते हैं ना हड़ौती का पठार है जो मालव प्रदेश है, तो इधर और हम पढ़ते हैं चंबल जो है वो मालव की गंगा भी है, यानी मालव प्रदेश निकलती है, तो मध्य प्रदेश इस साइड भी मालवा का पठार है, तो इस साइड मालवा का पठार है, तो जाहिर सी बात है अपने राजस्थान में है, तो रतलाम झाबुआ क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा? मालवी। मालवी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मालवी बोली दक्षिणी पूर्वी, पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। प्राचीन काल, अब ये थोड़े से कुछ पॉइंट है आपके लिए, साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा कि प्राचीन काल को माना गया है वीर गाथा काल। कौन सा माना गया है? वीर गाथा काल। वो ये वीर गाथा काल है 1055 से 1450 ईस्वी। मैंने फिक्स 4 ये काल है, उसको काल को बांट दिया, और उसमें कौन कौन से ग्रंथ इस पुस्तक में दे रखे हैं वो भी दे दी। प्राचीन काल, वीर गाथा काल, टाइम 1050 से यानी 11वीं सदी से 15वीं सदी तक। इसमें एक ग्रंथ लिखा गया रणमल छंद, ग्रंथ की रचना किसने की थी? अब यहां से आपको पता लगेगा, प्रश्न आ रहे हैं। रणमल छंद की रचना किसके द्वारा की गई? श्रीधर व्यास। अभी ताजा ताजा प्रश्न आया है, रणमल छंद श्रीधर व्यास। अब पेपर में अगर गहराई से पूछे, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता किस काल का है, प्राचीन काल का या 11वीं सदी से 15वीं सदी का, इतना नहीं पूछेगा, अपने को थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। रणमल छंद श्रीधर व्यास। पूर्व मध्य काल, उसको कहा भक्ति काल, यानी 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी का काल पूर्व मध्य काल था, भक्ति होती थी उस समय।
उसमें रचित ग्रंथों और लेखकों के बारे में सत्य कथन बताइए। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल, प्राचीन काल, वीर काल, ठीक है, वीर गाथा काल। अब इसमें देखो ग्रंथ कौन से ग्रंथ है। राम रासो ग्रंथ माधोदास ददवाड़िया ने लिखा था। किसने? माधोदास ददवाड़िया ने। प्रश्न सीधा ही पूछेगा आपसे। हरिरस ग्रंथ ईसरदास ने, ये प्रश्न आ चुका है पेपर में। नागदमन ग्रंथ सायाजी झूला, उपयुक्त सभी। अब आप सोचोगे सर इसको याद कैसे करें। मैं तो एक ही तरीका बता रहा हूं, चाहे मेरा स्वार्थ समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, तरीका आपको मैं बता देता हूं। राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप में, महज 100 रुपए की है। कक्षा 9 से 12 तक का इसमें मैटर है। इसमें आपको 6 से 8 तक का भी मैटर मिलेगा। बार बार 5 अटेम्प्ट इसको कर सकते हो आप। इसकी पीडीएफ वगैरह भी यहाँ आपको अभ्यास के लिए मिल रही है। 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, एक बार करो, फिर 2 दिन रुक के फिर कर लो इन्हें, फिर 2 दिन रुक के 2 करो। 5 बार अगर आपने एक टेस्ट को निकाल दिया तो आपके याद रह जाएगा। वरना सीधा एक बार वीडियो देख लिया, दोबारा आपको वीडियो, इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप दोबारा देख सको वीडियो। और अगर आप 2.0 में देखोगे तो आपकी वैसे ही कहानी खत्म है, कुछ याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट आप ले लेना, आपके फायदे के लिए है, खास करके सेकंड ग्रेड रीट सीएटी यानी सारों के काम का है। और यहां से मैंने कह दिया 6 से 12 का मैटर कराऊंगा, आपको प्रश्न लगभग ही मिलेंगे सारे, आपका गलत नहीं होना चाहिए। और कई बार सोचते हैं ये प्रश्न आ कहाँ गया, वो यहां से मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। रीट सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, कोई विद्यार्थी लेवल सेकंड के लिए लेना चाहता है तो। इसके अलावा रीट लेवल सेकंड के लिए इंग्लिश प्लस जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। सेकंड ग्रेड के मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं। जल्द ही आपके लिए रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज भी शुरू होने जा रही है नए तरीके से। तो आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। तो दोबारा फिर देख लो। राम रासो ग्रंथ माधोदास ददवाड़िया, हरिरस ग्रंथ ईसरदास, नागदमन ग्रंथ सायाजी झूला, उपयुक्त सभी सत्य हैं। फिर देखो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल था 1450 से 1650। इसमें भी कुछ ग्रंथ और लिखे गए, जैसे वेली कृष्ण रुक्मणेरी। अब राधा कृष्णन की कहानी है, भक्ति काल हो गया। पृथ्वीराज राठौड़। देवयान ग्रंथ ईसरदास का है। ईसरदास के 2 ग्रंथ है भी, हरिरस भी है। हरि देखो, हरि भगवान का नाम आ गया, हरिरस ईसरदास। और एक कौन सा हो गया? देव। फिर आ गया देवयान ग्रंथ ईसरदास, ईश्वर देवयान। पदावली मीरा की है, उपयुक्त सभी सत्य है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आया उत्तर मध्यकाल, जिसमें श्रृंगार, रीति और नीति परक काल था, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी। इसमें ग्रंथ देखो, एक तो लिखा गया रघुनाथ रूपक, कवि मंछाराम जी ने लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुनाथ रूपक कवि मंछाराम। राजियारा सोरठा कृपाराम जी खिड़िया, ये तो पेपर में आता ही है। चक्रियारा सोरठा शाह मोहन राज, 2-3 और सोरठे थे, उनका रचनाकार नहीं है। चक्रियारा सोरठा शाह मोहन राज, राजियारा सोरठा कृपाराम जी खिड़िया और रघुनाथ रूपक कवि मंछारा, तो प्रयुक्त सभी सत्य। आधुनिक काल विविध विषयों और विद्याओं से युक्त, जो अंतिम जो आधुनिक काल 850 से के बाद का काल है, वो आधुनिक विद्या, विषयों और विद्याओं से युक्त है। उसके बारे में देखिए, मैं साथ में काल भी मैंने आपको बता दिए और आपको ग्रंथ भी बता रहा हूं। और इसमें आप जानते हो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण हमारे राजस्थान का राज्य कवि है। बांकीदास ख्यात बांकीदास, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, उपयुक्त सभी सत्य है। तो अब निरंतर अध्ययन करें। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए जल्द ही अगले 2 दिन बाद कोशिश करेंगे, एक 9 जनवरी से लेकर नवंबर तक की महत्वपूर्ण एक करंट अफेयर्स की क्लास आपको 2-3 घंटे की मिलेगी, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। दयालदास ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शासक तक के इतिहास का वर्णन है? दयालदास ख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर, क्योंकि बीकाजी से शुरुआत होती है, किस शासक तक के इतिहास का वर्णन है? तो वो उत्तर आ जाएगा अनूप सिंह। ठीक है, और पेपर में सीधे आता है दयालदास ख्यात किस राज्य की वंशावली, किसके इतिहास को बताता है? बीकानेर। ग्रंथ व लेखक से संबंधित असुमेलित बताइए। ग्रंथ अचलदास खिचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन, बिल्कुल सही है। रतन सिंह राठौड़ महेश दासोत्री वचनिका, जग्गा खिड़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजप्रकाश ग्रंथ किशोरदास, राजप्रकाश किशोरदास। रतन सिंह राठौड़ महेश दासोत की वचनिका, जग्गा खिड़िया। और अचलदास खिचीरी वचनिका, शिवदास गार्डन, तीनों ही सही है। लेकिन दादू दयालरा दुआ मोहनोत नेणसी की नहीं, हमें पता है दादू दयालरा दुआ किसकी है? दादू जी की। असुमेलित बताना है। देखो फिर आ गया महायश प्रकाश
आसिया मानसिंह का है। सूरज प्रकाश करनीदान का है। पग फेरो करनीदान ये गलत है। मणि मधुकर की है पग फेरो, तो अस्मिलित हो गया। संगत रासो गिरधर आसिया, इनको अच्छे तरीके से याद करने का मैंने तरीका बता दिया। कक्षा 9 और कक्षा 10 सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 क्लासों की जो पुस्तक है, और लगातार एक एक लाइन से आपको क्वेश्चन दिया। संगत रासो गिरधर आसिया, सूरज प्रकाश करनीदान, महायश प्रकाश आसिया मानसिंह। असुमेलित फिर बताओ ये ग्रंथों के नाम है जितने इस किताब में दे रखे हैं। बिसल देव रासो नरपति नाहला, खुमान रासो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण, हमीर रासो विजयपाल। ये घर से हमीर रासो जोधराज ने लिखी थी, विजयपाल ने नहीं लिखी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ थोड़ी सी है पीडीएफ में कुछ शब्दों की मिस्टेक आ जाती है इधर उधर जब टाइप होता है। तो रतन रासो कुंभकर्ण, कुमाण रासो दलपत विजय, बिसल देव रासो नरपति नाला, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। मांजल रात अमोलक बाता, मुमल गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात किसकी रचना है। मांजल रात अमोलक बाता, मुमल गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात किसकी रचना है, जिसे राजस्थान का शेक्सपियर सॉरी ये है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, शेक्सपियर नहीं है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। विजयदान देथा बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है। ये देखो कई प्रश्न अपने पढ़ते हैं ना कि जब एक खंड का आ गया नाम तो सारे ग्रंथों के खंड ढूंढने लग जाते हैं, वो नहीं पढ़ने ऐसे। जो मुख्य अब इस पुस्तक से एक क्वेश्चन आया है, सारे खंडों के पेपर में नहीं आते। तो विजयदान देथा राजस्थान का शेक्सपियर जिन्हें कहते हैं, तो बातारी फुलवारी कितने खंडों में है, 14 खंड में। कितने, 14 खंड में प्रकाशित है। विजयदान देथा की किस रचना पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ये, विजयदान देथा की किस रचना पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो उनकी फिल्म रचना है द्विधा। द्विधा जो रचना है उस पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है। उलझन, अलेखू, हिटलर, बातारी फुलवारी इनकी रचना है। बातारी फुलवारी तो हर साल एक पेपर में आती है। निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देथा उपनाम इनका बिज्जी की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना विजयदान देथा बिज्जी की नहीं है, तो सपन प्रिय है, अंतराल है, चौधरायन की चतुराई ये भी है, मुमल नहीं है, मुमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचयिता हैं। ठीक है, संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचयिता है यादवेंद्र सिंह सर, यादवेंद्र शर्मा। गोरी किण पीवरी जोग संजोग चंदा सेठानी उपन्यास के रचयिता है। गोरी किण पीवरी जोग संजोग चंदा सेठानी उपन्यास के रचयिता कौन है, यादवेंद्र शर्मा। याद रखना है सारे। निम्न में से कौन सी रचना नथमल जोशी की नहीं है, ये रचना है। निम्न में से कौन सी रचना नथमल जोशी की नहीं है, तो नथमल जोशी की नहीं है। देखो परडियो कवारी इनकी कहानी संग्रह है। आबे पटकी और दोरा रो धोरी उपन्यास है। याद रखना, धरती दोरारी वो तो है कन्हैयालाल सेठिया की, दोरा रो धोरी नथमल जोशी की है। एक बीननी दो बीन उपन्यास है किसके, नथमल जोशी के। सपन प्रिया ये इनकी नहीं है। सपन प्रिया किसकी है, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था, विजयदान देथा की है। तो एक बीननी दो बीन, दोरा रो धोरी, आबे पटकीर ये सारे किसके, नथमल जोशी के हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, जो हाल ही में सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हम इसे स्कूलों के अंदर अगले सत्र से या इस सत्र से पढ़ाना भी शुरू करेंगे। मधुमती। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, और इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मधुमती। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो मुझे एक तो ये बताना कि राजस्थान साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, और एक राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के नए अध्यक्ष। कल परसों ही मैंने आपको कुछ बोर्डों के नए अध्यक्ष है उसमें ये बताया था। अगर जिसने गौर से पढ़ा है तो मुझे जरूर कमेंट करके दोनों के बताना। ठीक है, तो इनके बीकानेर के द्वारा कौन सी आती है, जागती ज्योत पत्रिका। व उनके प्रकाशित रचनाकार के बारे में सत्य बताइए। अब देखो कल परसों एक पेपर हुआ था कि मरुवाणी क्या है, मरुवाणी एक पत्रिका है, ये प्रश्न आया था। देखो मरुवाणी। एक याद रखना, ई बुलेटिन क्या है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की पत्रिका है। तो हरावल पत्रिका सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा, ओल्यू पत्रिका किशोरदास कल्पनाकांत, किशोर कल्पनाकांत, और मरुवाणी पत्रिका कवि चंद्र सिंह की है।
तो सीधा ही पूछ लेगा हरावल ओल्यू मरुवाणी क्या है, पत्रिका है। फिर इनके लेखक है सत्य प्रकाश जोशी, किशोर कल्पनाकांत, कवि चंद्र सिंह, तो उपयुक्त सभी। साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में सत्य कथन बताइए। फिर आ गया बीकानेर की वातायन पत्रिका हरीश बदानी के द्वारा, अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन। हो सकता है वो सीधे पूछ ले कि वातायन पत्रिका कहां से निकलती है, बीकानेर में। लहर पत्रिका अजमेर, भरतपुर की ओर भरतपुर की ओर नाम से निकलती है विजेंद्र, और कांकरोली की संबोधन ये कमर मेवाड़ी की है, तो सभी सत्य। थोड़ा सा गहराई से है। अब देखो कक्षा 10 की क्लास का ये बच्चा पढ़ रहा है, कक्षा 10, जब वो आगे अपने टाइम में आएगा अगले 5-7 सालों में ये चीजें, तो कितनी पढ़ पाए, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, स्कूलों में लगा रखी है कि नहीं लगा रखी, पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, वो बात की बात है, लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे इनको पढ़ते हैं। देख, साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में सत्य बताइए। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज, और मधु माधवी नलिनी उपाध्याय, उपयुक्त सभी सत्य है। राणे जगपत राम मरस्या किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया है। राणे जगपत राम मरस्या किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया, जगत सिंह। देखो कुछ शब्दावली दे रखी है भी, मरस्या कब लिखा जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तब लिखा जाता है, रासोर, ये बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर लिखी हुई। मोहनोत नैणसी, ये प्रश्न है यहाँ पे, मोहनोत नैणसी के किस ग्रंथ से परगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है, आपको पता है जब जनगणना की बात करते हैं तब तो नैणसी ख्यात में, जब आबादी, रेख, भूमि, सिंचाई, फसल है तो इसको करना है आपको मारवाड़ा प्रगनारी विगत के अंदर, मारवाड़ा प्रगनारी विगत में, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहते हैं। द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है। द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है, तो रामनाथ कविया की है। किसकी, रामनाथ कविया। 1960 में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है। काव्य कृति एक राधा किसकी रचना है, तो ये सत्य प्रकाश जोशी की है। किसकी, सत्य प्रकाश जोशी की। निम्न में से कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। अब कन्हैयालाल जी सेठिया, ललितांश तो है ही, धरती दोहरा भी है, मिंजर भी है, गोदान नहीं है, गोदान ये मुंशी प्रेमचंद की है। रचना के बारे में असुमेलित बताइए। रचना के बारे में असुमेलित, देखो कठेईगी वेहोगो तेज सिंह जोधा की है। सोजती गेट पग फेरो मणि मधुकर के, पग फेरो बहुत बार पेपर में फेर देती है। बोलो शरणाटो हरीश बदाणी, बोलो शरणाटो हरीश बदाणी, तो सारे सही है। रचना से संबंधित सत्य कथन बताइए। बांथा में भूगोल हरीश बदाणी, उतरियो है अब मालचंद्र तिवाड़ी, रिंदरोही अर्जुन देव चारण, सभी सत्य कथन। अब देख लो, इनको पढ़ लेना भी थोड़ा थोड़ा। निम्न में से कौन सी रचना चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, तो देखो पागी है, मारग है, कावड़ है, कुमकुम इनकी रचना नहीं है। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है। गद्यकार शिवचंद भरतिया, क्योंकि नाटक, कहानी और उपन्यास इनके द्वारा ही पहला लिखा गया था शिवचंद भरतिया को। तो उसके बाद किरतार बावनी विरुद्ध छतहरी वीरमदेव तथा सोलंकी राधुआ किसकी रचना है। किरतार बावनी विरुद्ध छहतरी वीरमदेव सोलंकी राधुआ, ये प्रश्न आते आते हैं। दुर्सा आड़ा जो अकबर का दरबारी कवि था। भागवत गीता की गंगा जली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, मानव मित्र राचरित्र, अलख पच्चीसी, अनुभव प्रकाश आदि प्रमुख रचनाएं किस कवि की है, तो ये बावजी चतुर सिंह की है। किसकी, बावजी चतुर सिंह की। कन्हैयालाल सेठिया का 1941 में पहला काव्य संग्रह कौन सा प्रकाशित हुआ था, तो कन्हैयालाल सेठिया का पहला हुआ था काव्य संग्रह वनफूल। कौन सा, वनफूल। तो ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे इस पुस्तक में मैंने आपको दिए, बड़े ही शानदार थे। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। थोड़ा मुश्किल है ग्रंथों को याद करना, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, बस आपको बार बार अभ्यास करना है, निरंतर अध्ययन करना है। हमारी नानक क्लासेज ऐप में इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ज्वाइन करो। करंट की चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड की, इंग्लिश, सामाजिक अध्ययन सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप एक बार विजिट कीजिए
और निरंतर अध्ययन कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।